तो आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम मोशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई सालों तक आपका पीछे नहीं छोड़ता अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो। 8th क्लास में भी आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, 8th क्लास में थोड़ा सा इसकी झलक थी और 9th क्लास में हम इसको थोड़ा लार्जर वे में पढ़ेंगे। 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं आता, मगर इससे रिलेट करती हुई चीज़ आपको 11th-12th तक मिलेगी। तो सबसे पहले आखिर हम ये जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है, किसे कहेंगे हम मोशन। देखिए, सपोज कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पर है और कुछ देर बाद वो बॉडी जो है वो बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। यानी अगर मैंने इसको यहाँ पर देखा था 10 बजे और फिर मैंने देखा कि यार 10:05 पर ये जो है वो यहाँ पर पहुँच गई, तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट के साथ इसकी बॉडी में मूवमेंट हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है भाई? देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं होता, मगर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही दूरी नापने की इकाई है, दोनों ही यूनिट है जिससे हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। मगर बेसिक डिफरेंस क्या है? सपोज आपकी लोकेशन है ए, यहाँ से आपको बी पॉइंट पर जाना है, मगर आप रोड पर गए, ऐसे स्ट्रेट गए, फिर आगे रोड बंद था, आपने ऐसे टर्न लिया, ऐसे गए, तो आप ये पूरी डिस्टेंस काउंट करेंगे। या अगर आपने ओला मंगाई है या फिर कैब बुक की है तो आप देखेंगे कि वो ए पॉइंट से आप जिस भी डिस्टेंस पर, जिस भी रोड पर ट्रेवल करते हुए गए हो, वो उसकी कॉस्ट आपको बताएगा और यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए कि जब हम मैप देखते हैं तो मैप में हम सपोज मान लीजिए कोटा है, कोटा से आप जयपुर के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं, तो आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएगा वो गूगल मैप। वो कैसे दिखाएगा? ऐसे अजीब अजीब सी जगह पर होता हुआ दिखाएगा, यानी कि ये उसके टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है डिस्टेंस, यानी टोटल लेंथ बिटवीन ए एंड बी। और द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सपोज कीजिए ये एक विंडो होती और मेरे हाथ में ये मार्कर है और विंडो के उधर ये मार्कर गिर जाता, तो मैं क्या करता? मैं जाता, गेट से घूमता हुआ पीछे जाता, मार्कर उठा करके वापस लाता। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये उसकी डिस्टेंस हो जाती है, मैं घूम के इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जब मैं उससे डायरेक्टली वहाँ से शॉर्ट में उठा लाऊं तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की हो गई, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पहले क्लियर है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे सवाल पर कि आखिर मोशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि आपकी बॉडी डिस्प्लेस करे या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब ये तो है ही सही, डिस्प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, मैटर कर रहा है, टाइम हर जगह मैटर कर रहा है, मगर एक और चीज़ आ जाएगी, वो आएगी सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको सराउंडिंग्स को भी देखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। आपने देखा होगा कि आप किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं, सब अपनी यादों में खो रहे हैं, आप ट्रेन के डिब्बे में जग को करके बैठे हुए हैं और आपने देखा कि आप ही के पास में दूसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन आकर के रुक गई सर। और वो ट्रेन आपके बाजू में ही खड़ी हुई है, आप इधर की विंडो से उधर के विंडो में कौन सा आदमी क्या बेच रहा है, चाय नमकीन, वो देख सकते हो। अचानक से क्या हुआ? ट्रेन चल दी। अब आप देख रहे थे उसकी तरफ, ट्रेन चल दी, मगर आपको ये पता नहीं है कि ट्रेन अपनी चली है कि उसकी चली है। आप इसको कंफर्म करने के लिए क्या देखते हो? अदर साइड देखते हो, सराउंडिंग्स देखते हो। ठीक है, तो मोशन को पहचानने के लिए सराउंडिंग्स भी कई बार इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अर्थ पर हैं हम, पैदा भी यहीं पे हुए हैं और मृत्यु भी हमारी यहीं होनी है। अब हम अर्थ पर हैं, अर्थ पर आप जानते हैं अर्थ कंटिन्यू रोटेट कर रही है। 24 आवर में ये अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, अब पूरा चक्कर लगा लेती है। और आपको पता होगा रेडियस भी इसकी 6400 किलोमीटर है। 1 लाख के आसपास की इसकी सरकमफ्रेंस है।
यानी कि 1 लाख किलोमीटर जो है ये 24 घंटे में पूरा कर लेती है। अब आप स्पीड निकाल लो कितने, 1400-1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, मगर हमें महसूस तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? पर हमें रात में, दिन में महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि सन इधर से उधर जा रहा है, सन तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो वहीं रुका हुआ था। जा तो अर्थ रही है। जितनी स्पीड से आपको सन इधर का उधर जाता हुआ दिखता है ना, उतनी स्पीड से अर्थ ट्रेवल करती रहती है और आप ट्रेवल करते रहते हो, मगर हमें उस बात का अंदाजा नहीं होता। सराउंडिंग्स को देख करके हमें ये चीज़ पता लगती है कि हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मोशन को समझने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि मोशन होते कितने टाइप के। एक होगा सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेटरी मोशन। कोई चीज़ सीधी, एकदम सीधी चलती जा रही है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रेन में आप बैठे रहते हो तो मोस्ट ऑफ जो जर्नी है ट्रेन की वो स्ट्रेट लाइन में ही पूरी होती है। इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन, कर्व। अगेन ट्रेन का एग्जांपल लें तो ट्रेन कभी भी आपने देखना नहीं, जाते जाते ऐसे नहीं मुड़ जाती, ऐसे नहीं मुड़ सकती ट्रेन। वो क्या करेगी, एक कर्व लेगी। तो इसी तरह के मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, राउंड, मेरी को राउंड झूला आता है, बचपन में खूब खाया होगा आपने, 4 बैठे रहते हैं उस पे ऐसे, ये रोटेट करता है। तो जो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ होगा उसको ऐसा महसूस होगा कि वो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसी तरीके से मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, अर्थ सन के चारों तरफ इस मोशन में नहीं रोटेट करती है, नहीं रिवॉल्व करती है। उसका थोड़ा सा एक अलग फंडा है, वो हम कभी और बाद में डिस्कस कर लेंगे। मगर मून को आप सेम इसी के एग्जांपल से उठा करके देख सकते हो। फिर रोटेटरी मोशन, रोटेट हो रही है कोई चीज, अभी इस मार्कर को ऐसे जमीन पर लुढ़का दें तो ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा। इस तरह का मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन मतलब कोई पेंडुलम है, आपने क्या किया, इसको एक तरफ खींच करके और छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि वो अगेन उसी डिस्टेंस पर जाएगा, फिर वापस आएगा और टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा कंटिन्यू। इस तरह के मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, जिसी का एग्जांपल होता है वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं वाइब्रेटरी मोशन को अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ये कुछ तरह के बेसिक मोशन है जो हम हमारी लाइफ में देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा मोशन क्या यूज में आता है। और फिर एक होता है सर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म देखिए, जो स्कूल वगैरह की या फिर कहीं पर आप देखते होंगे कहीं ऑफिस वगैरह की जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब होता है एक जैसा। वो इसीलिए पहनाई जाती है ताकि सबको आसानी से पहचाना जा सके, पता लग जाए कि भाई सब लोग इसी जगह काम करते हैं। स्कूल में ही इसी स्कूल में पढ़ता है, कोई दूसरा बच्चा कहीं बग करके गोत लगा रहा हो, दुकानों पे बैठा है, वीडियो गेम खेल रहा है, तो पकड़ाऊ आ जाए कि भाई ये उस स्कूल का बच्चा है, इस काम आता है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि सपोज मान लीजिए आपकी ए, बी और सी जो है वो 3 सिटी हैं कोई, और कोई भी कार ए, बी और सी तीनों पॉइंट पर जाएगी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो सपोज मान लीजिए आप 100 किलोमीटर है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है। एग्जैक्ट 5 आवर्स में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। हाँ, स्पीड थोड़ी कम थी, रोड खराब था इसलिए। दूसरी भी उसने 5 आवर्स में कंप्लीट कर ली। तो इस तरह के मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ यूनिफॉर्म मोशन में। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ एक बार तो 365 डेज में ही कंप्लीट कर लेती है। एक बार उसके जमी तो उसने कहा अब इस बार 250 में पूरा कर लेते हैं, उसने कहा कि चलो अब की बार 450 ले लेते हैं, थक गए। नहीं, फिक्स है। वॉच है आपके घर की, आपने देखा होगा कभी 12 बज रही है 12 ही दिखाएगी। ऐसा तो नहीं है 11:30 की आज यूँ बोल दे कि आज मैं लेट चल रही हूँ, नहीं, वो जिस टाइम पर रोटेट कर रही है उसी टाइम को दिखाएगी। तो इस तरह के मोशन को हम जनरली यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया सर कि वो जो है वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। शुरू में तो वो 2 आवर्स में ही उसने कंप्लीट कर ली जर्नी, और अगले में उसको 5 आवर्स लग गए। तो इस तरह का मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा।
मोशन में ही अगला टॉपिक हो जाता है सर स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, वो उसकी स्पीड बन जाएगी सर। जैसे मान लीजिए आपने कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने 2 आवर्स में कंप्लीट कर ली, तो ये तो कट हो जाएगा 50 और किलोमीटर को डिवाइड कर रहा है आर, तो 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड हो गई सर। अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप लगभग 100 किलोमीटर जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये है स्पीड का फॉर्मूला जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई जगह ये काम आता है, मतलब इनफाइनाइट यूज है इसके। देखिए, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके डेली लाइफ में काम आती है। जो चीज़ें डेली लाइफ में काम आती है उनको याद रखा जाए, उनका यूज़ किया जाए तो उसको अपन और भी शार्प बना सकते हैं। और जो चीज़ डेली लाइफ में यूज़ नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे टॉपिक है साइंस के जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। इसे डेली रूटीन की लाइफ से जोड़ा जाए तो इनको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे और ये का ये फिजिक्स में भी आता है। यहीं से आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कर सकते हो, और यहीं से आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड भी कर सकते हो। एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बन जाते हैं सर। ये हो गया आपकी स्पीड। एक और चीज होती है सर, वो होती है वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी भी सुना होगा नाम। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में क्या फर्क हो गया सर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको फर्क बता ही दिया था। डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट में का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। अब एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। हमने 2 तरह की चीज़ों में बांट रखा है साइंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को। स्केलर का मतलब ऐसी चीज़ जिनको स्केल से मेजर किया जा सकता है बस, और वेक्टर का मतलब उसको आप मेजर तो कर ही सकते हो, साथ में उसकी डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई पता नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का पता होगा आपको। क्या मैं लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। पहली चीज़, आप इसको मेजर तो कर ही सकते हो मगर डायरेक्शन आप इसकी नहीं बता सकते। इसको आप मेजर भी कर सकते हो और इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो आप। ठीक है, मैं 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जा रहा हूँ तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई, और 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ तो ये मेरी स्पीड हो गई। ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, पर आप ये बात जानते होंगे कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होते हैं जनरली वो अर्थ पे ही होते हैं, क्योंकि अर्थ में ही हम सन को एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ देखते हैं। जब आप स्पेस में चल जाओगे तो वहाँ तो इनफाइनाइट सन है, तो वहाँ कोई डायरेक्शन नाम की चीज़ नहीं है। तो जब वहाँ डायरेक्शन नहीं है तो वहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का फंडा भी काम नहीं करता, और वहाँ फंडा काम नहीं करता तो फिर वहाँ पे स्पीड नाम की चीज़ भी नहीं रह जाती, तो सिर्फ वहाँ पर वेलोसिटी रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी को पढ़ते हैं, यही फ़र्क है। बाकी ऐसा कोई खास रॉकेट साइंस इन दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा इनका। अगली काम की चीज आती है सर, वो आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या चीज हो गई सर? एक्सेलरेशन हो गया सर आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर होता है कार के अंदर। एक्सेलरेटर का मतलब ही होता है, आपने सुना होगा कि लैम्बोर्गिनी है 3 सेकंड में भाई 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे पहुंच जाती है। यानी अगर आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आपने रेस दबाई, तो 3 सेकंड में आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाएगी एक्सेलरेटर पर पाँव रखने के बाद। यानी वो एक्सेलरेटर ने 0 से 3 सेकंड के बीच में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का गैप कितना रखा है? 100 रखा है। ठीक है, तो अब इसको और एग्जैक्टली समझ लेते हैं अपन। तो वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो एक तो हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और एक हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम बोल देते हैं u और फाइनल वेलोसिटी को हम बोल देते हैं v। एक्सेलरेशन को बोला जाता है a। आप जब भी कहीं स्मॉल a देखो फिजिक्स के अंदर तो उसको
एक्सेलरेशन बोलना, इंग्लिश में मत ढूंढने लग जाना कि लोइन लिखा हुआ है, आप कह रहे हो कि तो फिर वो नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ फिजिक्स के अंदर है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो हम ए को एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यू इनिशियल वेलोसिटी हो गई और वी फाइनल वेलोसिटी हो गई। फॉर्मूला हमारा था चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल में से फाइनल माइनस किया जाएगा कि फाइनल में से इनिशियल माइनस किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा आपके v माइनस यू अपॉन नीचे है टाइम इक्वल्स टू a। ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया, ये v है, ये u है। तो आपको तीन चीज़ें मिल गई सर। अब एक तो आपको पता लग गया स्पीड, एक आपको पता लग गया वेलोसिटी और एक आपको पता लग गया एक्सेलरेशन। फिर कुछ एक आते हैं सर इसमें ग्राफ आएंगे। कैसे कैसे ग्राफ आएंगे, जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ पहचानना है कि भाई यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा है, तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि ग्राफ बनता है दो यूनिट्स में के बीच में ग्राफ बनता है। ये हो गई एक यूनिट, हो गई आपकी वेलोसिटी हो गई सपोज, या डिस्प्लेसमेंट हो गया या स्पीड हो गई, कुछ भी हो गया एक आपके, दूसरा हो गया टाइम हो गया, मैं इसको डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो जब एक स्ट्रेट लाइन इस तरह की मिलती है तो इस तरह का ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म को दिखाता है, और इसके अलावा जो दूसरे जितने भी ग्राफ बनते हैं और वो नॉन यूनिफॉर्म को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या होता है स्पीड, मोशन क्या होती है, क्या वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है और किस तरीके से इनके ग्राफ बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके पूरे सबके ग्राफ किस तरीके से काम करते हैं और इन इक्वेशन ऑफ मोशन को आखिर में किस तरीके से डिराइव किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। क्या चीज़ आपको वीडियो में समझ में आई है वो आपको कमेंट करके बताना है, यही चीज़ आपकी उपस्थिति दर्ज कराएगी। जो भी डेफिनेशन आपको समझ में आई है, जो एग्जाम्पल आपको समझ में आया है, या जो चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।